हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 19वां पाठ गणेशोत्सव पढ़ेंगे और गणेश जी का जो ये त्यौहार है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नारों से दिशाएं गूंज उठती हैं। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज गणेश चतुर्थी है। इसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन यानी अगस्त सितंबर महीने का समय। सुबह से ही बड़े जोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज छुट्टी का दिन है। पाठशालाएं बंद, दफ्तर बंद। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं, पर आज तो सभी बच्चे जल्दी जाग उठे हैं। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। सारे घर में त्योहार का खुशी का वातावरण छाया हुआ है। थोड़ी देर में बच्चे तैयार होकर घर के बड़ों के साथ गणेश की मूर्ति खरीदने बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है। उसमें बच्चे ही ज़्यादा हैं। बच्चे भीड़ में से आगे घुसकर दुकान के सामने जा खड़े हुए। पिताजी का हाथ खींचकर उन्हें भी आगे खींच लाए। पिताजी, वह देखो, वह बहुत अच्छी मूर्ति है, वही लीजिए। बच्चे पिता का ध्यान किसी मूर्ति की ओर आकर्षित करने लगे। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गई हैं। छोटी बड़ी, देखने में सुंदर, कलापूर्ण मूर्तियां रखी हैं। इसमें भी महाराष्ट्र के पेड़ नाम की जगह के कारीगरों द्वारा बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। मूर्ति लेने के बाद वह लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखी गई। बच्चे चाहते हैं कि वह पटरा वे अपने हाथ से उठाकर घर ले चलें, पर उन्हें वह काम इसलिए नहीं सौंपा गया कि भीड़-भाड़ में किसी का धक्का लगकर पटरा हाथ से छूटकर गिर जाने और मूर्ति खंडित हो जाने का खतरा है। इसीलिए घर के बड़े व्यक्ति ने स्वयं अपने हाथों में पटरा ले लिया और मंजीरे, घड़ियाल आदि बजाने का काम बच्चों को दे दिया। बच्चे खुश हैं। सब ने मिलकर बड़े जोर शोर से गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस प्रकार गाजे बाजे के साथ मूर्ति घर ले आए। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा करते हैं। वे मूर्तियाँ प्रायः एक सी होती हैं, यानी आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, पर गणपति का स्वरूप एक सा प्रतीत होता है। गणपति बैठे हुए हैं और उनके सामने चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि भरकर बनाए हुए मोदक का थाल रखा हुआ है। पास ही गणपति का वाहन चूहा भी है। यह मूर्ति घर में कितने दिन रखी जाए, यह उस घर की परंपरा पर निर्भर होता है। किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन, किसी के घर 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन यानी अनंत चतुर्थी तक गणपति की मूर्ति रखी जाती है। लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना की जाती है। वे गणपति बहुत ही बड़े होते हैं। कई बार तो इनकी ऊंचाई 20-25 फीट तक होती है। गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप से में मनाने की प्रथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ज़माने से शुरू हुई है, परंतु गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणपति शैव परिवार का एक प्रमुख देवता है। शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का, ऐसा उनका रूप है। इस संबंध में लोगों में प्रचलित और शिव पुराण में बताई कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी, इसलिए किसी ऐसे रखवाले को दरवाजे पर ज़रूरत थी जो किसी को भी अंदर न आने दे। पर उस समय वहाँ कोई नहीं था, इसलिए पार्वती ने मिट्टी में एक मानव मूर्ति बनाई।
उस मूर्ति को सजीव किया और उसी को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद स्वयं शंकर जी वहाँ आए, परंतु उस द्वार रक्षक ने उन्हें भी रोक दिया। शंकर जी गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने उसका सिर काट डाला। पार्वती ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर इसके शरीर में लगा दिया। वही गणपति हैं। गणपति को विघ्ननाशक, बुद्धिदाता माना जाता है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। इस संबंध में एक और कहानी है। एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पण किया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहां खेल रहे थे। दोनों ने वह मोदक मांगा, पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाएगा। तब पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसे मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश वहीं रुके। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने माता पिता की ही बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वापस आ गए। सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने की है, उन्हीं को मोदक मिलेगा। पर पार्वती ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं। गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक इसी को दिया जाएगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। तब से गणेश की पूजा करके ही कोई कार्य शुरू करने की प्रथा चल पड़ी। गणेश चतुर्थी के दिन एक और मज़ेदार बात है। उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वरना चोरी का इल्ज़ाम सिर लगता है, ऐसा कहा जाता है। पर जिस बात को मना किया जाए उसी की ओर बरबस ध्यान चला जाता है। अगर भूले से चंद्र दिखाई दे गया तो फिर मन में पछताते हैं कि चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। इस रूढ़ी के पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। उस हड़बड़ाहट में वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। शाप सुनकर चंद्रमा घबरा गया। उसने गणपति की बहुत विनती की। तब गणपति ने कहा, सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, यदि देखेगा तो चोरी सिर लगेगी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा, जिससे स्वयं तक मणि की चोरी उनके सिर लगी। गणपति उत्सव के दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा करने की भी प्रथा है। गणेशोत्सव के इन्हीं 10 दिनों में मुंबई में घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने आते हैं। वैसे तो ये नाच जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि गणपति विसर्जन के दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। ये बालू लोग अधिकतर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के होते हैं। पैरों में घुंघरू बांधे ढोलक की ताल पर वे सब नाचते हैं। लोकगीतों की धुन पर एक ही लय में आगे पीछे डोलते हुए विशिष्ट ठेके पर फिरकनी लगाते हुए सब लोग नाचते हैं। गणपति का स्मरण करके इस नृत्य का आरंभ होता है। शहरों में गणेशोत्सव के ये 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। रोज़ नए कार्यक्रम और सजावट होती है। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। अंत में अनंत चतुर्दशी का दिन आता है। गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ लोग स्वयं अपने इष्ट मित्रों, नाते रिश्तेदारों के साथ जाकर अपने गणपति का विसर्जन कराते हैं।
कुछ लोग जो स्वयं किसी कारणवश विसर्जन के लिए नहीं जा सकते, सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़ी मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति रख देते हैं। वे बड़ी मूर्तियां किसी सजी हुई बैलगाड़ी, मोटर या ट्रक पर रखी जाती है। छोटे बच्चे भी उन्हीं ट्रकों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और घड़ियाल मंजीरे बजाते हुए गणपति बप्पा मोरिया के जोर जोर से नारे लगाने का काम बड़े हर्ष व उल्लास के साथ करते हैं। जब गणपति की मूर्तियां रखे हुए ये ट्रक जहाँ से जुलूस शुरू होता है उस जगह पहुँच जाते हैं, तब कतार बांधकर जुलूस शुरू होता है। शुरू में सबसे आगे कौन सा गणपति हो, इस संबंध में हर शहर और गांव की अपनी परंपराएं हैं। अक्सर गांव के सबसे प्राचीन मंदिर की मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती है। जुलूस में लेजियम बजाने वालों और भजन कीर्तन करने वालों के दल होते हैं। लोग भी गाते बजाते चलते हैं। गुलाल भी उड़ाया जाता है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है, अतः जुलूस को भी काफ़ी समय लगता है। 1978 में पूना में गणपति का जुलूस 18 घंटे चलता रहा। जुलूस जब पानी, नदी या समुद्र किनारे पहुंचता है तो वहां फिर जोर शोर से गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लोकर या के नारे लगाए जाते हैं और गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति का पानी में विसर्जन किया जाता है। उसके बाद लोग अपने घर लौट आते हैं। गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है। महाराष्ट्र में यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी लोग जहाँ भी हो इकट्ठा होकर गणेशोत्सव जरूर मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। ये 10 दिन खूब धूमधाम से बिताते हैं। तो देखा बच्चों, आज आपने गणेश जी के बारे में जानकारी मिली कि गणेश चतुर्थी के दिन क्या क्या होता है और गणेश चतुर्थी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणपति पूजा होती है। यह त्यौहार महाराष्ट्र के इलाके में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। वैसे तो आजकल भारत के कोने कोने में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है और आपने गणेश जी से जुड़ी काफ़ी कथाएं, प्रचलित कथाएं भी सुनी। अब आपने इस पाठ को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। थैंक यू।